Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following statement is incorrect. अब यहाँ पे बच्चों चार स्टेटमेंट गिवन है, इन चारों में से जो इनकरेक्ट है हमको बताना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट अब समझेंगे एलोस्टेरिक साइट होता क्या है बच्चों। बेसिकली some drugs do not bind the active site of enzyme. These bind to a different site of enzyme, which is called एलोस्टेरिक साइट। कहने का मतलब है बच्चों कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो एंजाइम के एक्टिव साइट पे नहीं बाइंड करते हैं, नहीं जुड़ते हैं, वो एंजाइम के डिफरेंट साइट पे जुड़ते हैं, उसी को एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। अब बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरीके से मान के चलते हैं बच्चों, ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, और ये जो एंजाइम का है एलोस्टेरिक साइट है, और ये क्या है बच्चों, एंजाइम है। अब बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पर इनहिबिटर का। ये इनहिबिटर जो होते हैं बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देते हैं। तो अब बेसिकली यहाँ पर ये जो इनहिबिटर है ये एंजाइम के एक्टिव साइट पे नहीं जुड़ेगा बच्चों, एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ेगा। तो इसी एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ेगा। तो जब ये जुड़ेगा तो जुड़ने के बाद क्या करेगा, यहाँ पर एक्टिव साइट का जो बेसिकली बच्चों शेप है उसको चेंज कर देगा, और उसका जो शेप है बेसिकली कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से इसका यहाँ पे कुछ शेप हो जाएगा, तो इसके शेप को चेंज कर देगा। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें, स्टेटमेंट फर्स्ट में गिवन है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डज नॉट चेंज द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम आफ्टर बाइंडिंग एट एलोस्टेरिक साइट। तो बेसिकली जब ये एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करते हैं तो वो शेप को चेंज कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बोला गया है कि चेंज नहीं करते, तो स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो गलत हो जाएगा। सेकेंड में बोला गया रिसेप्टर रिसीव्ड केमिकल मैसेंजर। जो रिसेप्टर होते हैं बच्चों वो केमिकल मैसेंजर को रिसीव करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा बच्चों, ये हमारा है आउटर सरफेस है सेल मेम्ब्रेन का। इसके बाद यहाँ पर ये बाइंडिंग साइट है,
बाइंडिंग साइट है, और इस बाइंडिंग साइट पे क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर बच्चों ऐड होते हैं, जुड़ते हैं, इंटीरियर ऑफ सेल है। तो इस पे क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो इसका मतलब ये जो रिसेप्टर है इसको रिसीव करता है केमिकल मैसेंजर को। तो स्टेटमेंट जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 में बोला गया है रिसेप्टर प्रोटीन गेट एम्बेडेड इन सेल मेम्ब्रेन। जो रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं बच्चों वो सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो 3 है ये भी करेक्ट है। 4 में बोला गया है नन ऑफ दिस, तो 4 यहाँ पे गलत हो जाएगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताया गया, तो इनमें से नन ऑफ दिस तो कोई नहीं है। लेकिन अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से एक है बच्चों, वो है ऑप्शन फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।